नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं बुलिंग। हिंदी में जिसको बदमाशी कह सकते हैं, या किसी को धमकी देना, ज़बरदस्ती ज़ोर दे के कुछ काम करवाना। तो हम यहाँ पे बुलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे होती है, कहाँ-कहाँ होती है? ये कहीं भी हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, आप जहाँ नौकरी करते हैं, आपका वर्क प्लेस होता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी, कहीं पे भी ये बुलिंग हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बुलिंग क्या होती है, इसके हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिंग इन स्कूल। कि स्कूल में किस तरह से बुलिंग होती है और उसका असर हमारे बच्चों पे किस तरह से पड़ता है। तो दोस्तों, बुलिंग जो है कई तरह की, जैसे अगर फिजिकली किसी को बुली करते हैं बच्चे, एक आपस में लड़ते हैं, हिटिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, एक दूसरे को धक्का मार देना, ये सब तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बुलिंग के अंदर में शामिल होती हैं। या फिर नेम कॉलिंग, लोगों को अलग-अलग गंदे-गंदे नामों से बुलाना, इंसल्ट करना, वर्बल अब्यूज़ करना, ये सारी की सारी जो हैं, ये वर्बल अब्यूज़िंग की पार्ट है। या फिर हम सोशल अब्यूज़िंग करते हैं, जहाँ पे हम किसी के खिलाफ कुछ भी गलत तरीके से कोई र्यूमर उड़ा देते हैं, सोशल एक्सक्लूज़न, उनको हम अपने आप में शामिल नहीं करते हैं अपने ग्रुप्स में, उनको अलग कर देते हैं। और उनको क्या होता है, दूसरों के टाइम सामने हम उन बच्चों को एम्बैरेस करते हैं। मतलब बच्चे ही बच्चों को भी करते हैं, और कभी क्या होता है कि इसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं। तो अगर इस तरह की बुलिंग आपके बच्चे के साथ हो रही है, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा जब घर आता है वो डरा हुआ है या स्कूल नहीं जाना चाहता है, किस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। तो काइंडली इस चीज़ को इग्नोर मत करिए, ध्यान में रखिए और बच्चे के साथ खुल के बात करिए। आजकल साइबर बुलिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें क्या है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा के द्वारा जो है, मतलब ऑनलाइन बुलिंग करते हैं, जिसमें टेक्स्ट लिख दिया, किसी के बारे में झूठ फैला दिया, कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जिससे दूसरे को एम्बैरेसमेंट फ़ील हो, या फ़ोटो डाल दी, वीडियोज़ डाल दी, तो ये सब भी उसके अंदर में शामिल है। अब इससे क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे के उस ऊपर में, कि उसका जो स एस्टीम होता है, वो एकदम घट जाता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। बच्चा डिप्रेशन महसूस करने लगता है, एंग्ज़ायटी होती है, उसके अंदर में इवन फिज़िकल सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और क्या होता है कि एकेडमिकली जो है, स्कूल जाना वो चाहती ही नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ, और बहुत पुअरली अपनी स्टडीज़ में परफ़ॉर्म करने लगते हैं। तो सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर आपका बच्चा जाना नहीं चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर अपने बच्चे के साथ एक दोस्त बन के चेक रखिए। और इफ़ मतलब इस तरह की बुलिंग हो रही है किसी के ऊपर में, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आप जो है उस बुलिंग की रिपोर्ट करिए। किसी टीचर से बात करिए, जो ट्रस्टेड टीचर हो, काउंसलर हो, या फिर क्या कहते हैं, स्कूल में किसी से बोलिए। और बच्चे को क्या करना चाहिए कि अपने ही टीचर से, जिसको वो ट्रस्ट कर सकता हो, या कोई काउंसलर या पेरेंट से बात करे वो। किसी की सपोर्ट लेना है, अपने फैमिली में बात करे, अपने दोस्तों से बात करे, जो भी उसके साथ हो रहा है, उसको उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी आपके साथ में हो रहा है, आप उसको लिख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, कि बुलिंग के जो-जो एपिसोड हुए हैं, किसने आपके साथ क्या किया है, ताकि आप खुल के उन चीज़ों को बता सकें। और जो है, अपने एक अच्छे तरीके से एक असर्टिव बाउंड्रीज़ बना लीजिए आप, जो है अपने चार जो भी आपको बुली कर रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से असर्टिव मैनर में उसको बोलिए कि वो अपनी बुली को रोक दे। नहीं तो आप इसके ऊपर में शिकायत करेंगे या एक्शन लेंगे। और एनकरेज करिए, जो पॉजिटिव आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में एंटी बुलिंग कैंपेन्स होते हैं, क्या-क्या होते हैं, जहाँ पे काइंडनेस को प्रॉम्प्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उन चीज़ों में आप
पार्टिसिपेट करिए। देखिए हमारी बहुत सारी मूवीज़ इसके ऊपर में बनी हुई हैं, जिसमें तारे ज़मीन पे जो ईशान का जो एक डिस्लेक्सिक चाइल्ड था, उसके ऊपर में लोगों ने कितना इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़ किया। या फिर आप छिछोरे को ले लीजिए, जब वो कॉलेज में जाता है, जब वो स्टूडेंट रहता है, तो उसके ऊपर जो इतना एक पढ़ाई का प्रेशर होता है अपने फैमिली से, और उसकी वजह से जो एक प्रेशर होता है, वो यहाँ तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है। आप सोचिए कि इस बुलिंग की वजह से क्या नहीं हो सकता है। या फिर आप स्टैनले का ढाबा, उस मूवी के अंदर में आप देखिए, वो स्टैनले टिफिन नहीं लाता था, उसकी वजह से उसकी टीचर और उसके दोस्त जो क्लासमेट्स थे, उसको बुली करते थे। बताइए, इतनी छोटी-सी बात के लिए भी बुलिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा ही कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए, उसके ऊपर ज़रूर स्टेप लीजिए। बुलिंग सिर्फ़ स्कूल में ही ख़त्म नहीं हो जाती है। जैसे-जैसे कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद में आप वर्क प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है। तो हम देखेंगे कि वर्क प्लेस में किस तरह की बुलिंग होती है। और उसके किस क्या-क्या तरीके होते हैं। वर्बल अब्यूज़ होता है, इंसल्ट की जाती है आपको, या हार्श क्रिटिसिज़्म आपके साथियों के द्वारा, या फिर कभी-कभी आपके सीनियर्स के द्वारा भी होता है, और एक डिमीनिंग कमेंट्स किए जाते हैं आपके ऊपर में, और आप सब कुछ सहते हैं चुपचाप कि चलो ठीक है, वर्क कल्चर है, चलेगा, हम करके निकल जाएँगे। लेकिन इसको इग्नोर मत करिए। नॉन वर्बल अब्यूज़ क्या होता है कि हम बॉडी के जो जेस्चर्स होते हैं, उनसे, बॉडी लैंग्वेज से हम समझाते हैं कि वी डोंट लाइक यू, हमें तुम पसंद नहीं हो, और उनको ख़ासकर ख़ास मीटिंग्स वग़ैरह जो होती हैं, उनसे अलग रखते हैं, कन्वर्सेशन से अलग रखते हैं, अपने ग्रुप से अलग रखते हैं, तो इस तरह से होता है। और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तो और भी ज़्यादा ख़राब होता है कि हम जो भी काम करते हैं, उसको अंडरमाइन किया जाता है। जो आपको बुली कर रहा है, वो आपके काम को बिल्कुल उसको अच्छे से नहीं बताएगा, उसको अंडरमाइन करेगा, आपके बारे में र्यूमर्स करेगा, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छा काम नहीं करते हो, गैसलाइटिंग करेंगे, क्या-क्या नहीं होता, जिससे आपके ऊपर में एक साइकोलॉजिकली इतना इफ़ेक्ट पड़ता है। या फिर प्रोफ़ेशनल सैबोटेज की बात करें, तो क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग्स कर देंगे, जो डेडलाइन्स होंगी अनरियलिस्टिक, ऐसा कि आप उसको पूरा ही ना कर सकें, और फिर उसके ऊपर आपके ऊपर में फिर चार्ज करेंगे कि आपने ये नहीं किया, समय से काम नहीं किया, फिर अपने ऊपर वालों से भी आपकी शिकायत करेंगे। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी है, उसको विथहोल्ड करेंगे, उसको किसी के साथ वो नहीं करने देंगे कि आप जो कर रहे हो। पब्लिकली आपको अंडरमाइनिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि फाइनेंशियल अब्यूज़ हो जाता है, आपकी सैलरी को रोक देंगे, आप अपनी सैलरी समय से नहीं ले पाएँगे, कुछ न कुछ वजह से वो आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाते हैं। तो ये देखिए कितनी तरह की बुलिंग हो सकती है। और वर्क प्लेस में जो बुलिंग होती है, इसकी वजह से एक इमोशनल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आपकी फिज़िकल हेल्थ खराब हो सकती है, हेडेक्स जैसे इश्यूज़, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आपको जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है इन सब वजह से। तो आपको अपने वर्क प्लेस में अगर बुलिंग को रोकना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आप उस बुलिंग को डॉक्यूमेंट करिए, कि पूरा डिटेल रिकॉर्ड रखिए कि आपके साथ में कब-कब, क्या-क्या हो रहा है, किसने क्या किया। और उस बुलिंग को आपको अपने या तो सुपरवाइज़र या अपने एचआर से, किसी से भी आपको शेयर करना है, आपको उसके बारे में बताना है। आपको अपने ट्रस्टेड जो कलीग्स हैं, जिनके साथ आप फ्रेंडली हो, अपने फ्रेंड्स हैं, काउंसलर हैं, उनसे शेयर करिए, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करिए, कम्युनिकेट करिए क्लियरली जो आपको बुली कर रहा है कि आई डोंट एक्सेप्ट इट, ओके? आप जो भी, और बिल्कुल जम के आपको असर्टिवली उसको बोलना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। और कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आप फॉर्मल कंप्लेंट प्रोसीजर कर सकते हैं, और अगर ज़रूरी है, और अगर ऐसे ही बात बन जाती है तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं सुनता है अगला, तो फिर आप इस तरह से फ़ॉलो करिए। या फिर आपको लगता है कि ये बात बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, और मुझे ही गलत समझा जा रहा है, तो एक लीगल एडवाइस लीजिए, और उसके बाद में अपने लॉयर से कंसल्ट करिए
क्या राइट है, उसके ऑप्शंस को जानिए और उसको अप्लाई करिए। तो आप देख सकते हैं कि बुलिंग आपके बचपन से लेके जहाँ शुरुआत हुई, आपने बचपन में देखा स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में, कॉलेज के बाद वर्क प्लेस में और वर्क प्लेस के बाद फिर आप जब किसी रिलेशनशिप में भी आते हैं, तो ये बुलिंग कंटिन्यू करती है। चाहे स्कूल में हो, वर्क प्लेस में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में, इसको पहचानने की ज़रूरत है और उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। याद रखिए, कोई भी बुली का हकदार नहीं होता है। किसी को ये हक नहीं है कि किसी को भी बुली करे। और ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ पे जाके आप लोगों की मदद ले सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हेल्प सेंटर्स हैं, आप उनकी मदद लीजिए। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, जो इस दौर से गुज़र रहा हो, तो शांत मत रहिए। उसकी मदद करिए, उसको सपोर्ट दीजिए। हम एक साथ मिलके डिफरेंस ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो एंड don't forget, if you like it, to share it with others and subscribe for more important contents. Stay safe, take care. हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हम ऐसे ही और टॉपिक्स पे आपके सामने बात करेंगे। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए